आज मैं आया हूं अपने बचपन के स्कूल जिनका नाम है इंग्लिश मीडियम मॉडल प्राइमरी स्कूल दलपतपुर भतौरा गाजीपुर। यहाँ पे आते ही मुझे एक चीज महसूस हुआ कि पीछे नीम दिख रही है, ये मैं ना लगाया हूँ, आज इतनी बड़ी हो गई है। इधर एक लगाया हूँ पेड़ सागवन का, वो मोटा मोटा सा है, वो भी मैं लगाया हूँ। जब मैं यहाँ पे आया, पहले मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे देखा कि आज 1 महीना पहले एक बेंच लगाया गया था जो सब विलेज में लगाया जा रहा है, उस पे प्रधान का नाम लिखा जा रहा है। देखिए तोड़ दिए हैं बच्चे, उसे तोड़ के धूर कर दिए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा काम ना करे। जो सरकारी संपत्ति है उसे बचा के रखिए, वो हमारी ही तो है। यहाँ पे आया तो देखा कि काली माँ के यहाँ कुछ 2 पेड़ लगे हुए हैं, जो कि ये पेड़ पहले नहीं थे। एक तो ये और एक ये, जो ये भतौरा में आती हैं काली माँ। हालांकि हमारी काली माँ तो दलपतपुर में आती हैं, जो कि दलपतपुर में ही हैं। बट इस काली माँ के अंदर हम जब पढ़ रहे थे यहाँ पे तो बहुत काफ़ी टाइम स्पेंड किया करते थे और बहुत काफ़ी इसमें खेला कूदा करते थे। जब काली माँ के तरफ आया तो मैं देखा कि एक पीपल का पेड़ है, जिस पीपल के पेड़ पे चढ़ के और वो कबूतर के बच्चे या तोते के बच्चे को हम उतारा करते थे। ये है, इसमें एक खास चीज देखा कि पहले रील नहीं लपेटा जा रहा था, लेकिन आज रील लपेटा जा रहा है। इससे मैं कहूंगा कि जो लोग ये काम करता है इसमें टाइम न लगा के अपने माँ बाप में टाइम लगाए और अपने सास ससुर में टाइम लगाए, क्योंकि एक रील को खत्म होने में आधा घंटा लगता है। और मैं एक किसी को ठेस लगाने के लिए या दुखी करने के लिए नहीं बनाया हूं, मैं अपनी माँ के लिए बनाया हूं, क्योंकि मेरी माँ भी ये काम किया करती हैं। कभी कभी हम भी उनके साथ में आते हैं तो यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग बोर हो जाते हैं और वो एक रील को लपेटी करती हैं, इसमें लपेटती हैं, टाइम लगता है 1 से 1.5 घंटा टाइम। आइए काली माँ का एक बार परिक्रमा करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, ये संदेश देते हुए कि इसमें टाइम स्पेंड न किया जाए, अपने माँ बाप में, अपने भाई बंधु में या अपने सास ससुर में टाइम स्पेंड किया जाए। ये फालतू है। भगवान आके थोड़ी कहे हैं कि हम में रील लगाओ। भगवान तो ये संदेश देंगे कि नहीं, आप सुखी रहिए और सुखी किसी को रखिए। ये जो गेट बना हुआ है पहले गेट नहीं था, हमारा इधर से एक ही सिंगल गेट था, जो कि मैं अभी उसी गेट से निकलूंगा। इस गेट से निकलने का मेरा कुछ खास मूड नहीं है। जब काली माँ के पास आ ही गए हैं तो एक बार इनकी घंटी भी बजा लेते हैं। और ये जो अशोक का पेड़ है, हालांकि ये मैं तो नहीं लगाया हूँ, लेकिन ये अशोक का पेड़ जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो ये अंगुली के बराबर था, बस पतला सा, लेकिन आज बहुत तगड़ा हो गया है। जाते जाते मैं फिर संदेश दूंगा कि ये ऐसा काम कोई ना करे जो ये बेंच तोड़ दिया गया है। हमारे गांव में भी लगा हुआ है, सबके गांव में लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जितने भी गांव होंगे उसमें लगा ही होगा। आइए मैं अपने गेट को दिखाता हूँ। ये जो गेट के किवाड़ हैं ये पहले नहीं थे, आज गेट में किवाड़ लगा दिए गए हैं। और इधर गेट से मैं बाहर हुआ, इस ब्लॉक को यहीं पे बंद करते हैं और पीछे से दिखाते हैं काली माई का व्यू। अब दिखाते हैं आपको कि हमारे समय में जब हम यहाँ पे पढ़ा करते थे तो उस समय जो ये कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के 4 दीवारी या 4 तारों का घेरा नहीं हुआ करता था। हम इसी में एक चिक्का गेम होता है उसको खेला करते थे, बहुत मज़ा आता था। और इसमें एक नीली नीली सी घास होती थी जो कि हमारे किसी भी कपड़े को बर्बाद करने में थोड़ी भी शर्म नहीं करती थी, और हम उस पर फिसल फिसल के खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था। हालांकि पहले से अब बहुत काफ़ी बदलाव हो गया है। मैं भी बहुत दिन बाद यहाँ पे आया हूँ, तकरीबन 3 साल बाद यहाँ पे आया, जब जाके मैं देख रहा हूँ। आइए एक चीज़ से और अवगत करवाते हैं, क्योंकि हम लोग उल्हा पतेंग एक गेम होता है उसको खेला करते थे उस पेड़ पे। ये महुआ है शायद, इस पे दिखाते हैं। ये जो पीछे हमारे दिख रहा है महुआ का पेड़, पहले हम लोग इस पे खेला करते थे उल्हा पतेंग, जिसका नाम है। हालांकि वो गेम तो अब नहीं खेलते क्योंकि डालिये तोड़ देते हैं। पहले हम छोटे छोटे थे, हल्के हल्के थे। और एक नई बात, ये जो बबूल का पेड़ है, ये बबूल का पेड़ उस समय बहुत छोटा था। एक बिजुलिया, जय श्री राम जय श्री राम। इधर भी एक जय श्री राम वाला बच्चा मिल गया। जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी की। तो आइए आपको दिखाता हूँ, एक हमारे गांव के ही निवासी थे जिनका नाम था भुवन चौहान, जिनको 4 साल पहले 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 4 साल प
अकस्मात मछली मारने जाते समय बिजली मार दी, बेचारे ख़त्म हो गए वहीं पे। उनकी सारी स्किन खराब हो गई, बिल्कुल ब्लैक हो गए। तो उनका एक समाधि बनी हुई है, एक छोटा सा बिना दरवाज़ा का बना हुआ है, उसको दिखाता हूँ आपको। मैं वहाँ पे पहुँच ही गया हूँ। ये है, यहीं पे उनका निधन हो गया और बेचारे उनके याद में ये बना दिया गया है कि हम आते हैं कभी कभी तो इनको याद किया करते हैं, और हम कभी धूप में यहाँ पे बैठा भी करते हैं। बहुत काफ़ी अच्छा लगता है इधर बैठ के। आइए, एक बीच में पुल है हमारे साइड में, वहाँ पे भी कुछ नया काम हुआ है। जिस रोड पे चल रहे हैं, पहले ये रोड नहीं था, यहाँ पे अब ढलाई हो गया है। और कुछ आगे जो मंदिर था, जो स्कूल था, उस स्कूल के साइड में कुछ काम चल भी रहा है अभी। अब चलते हैं, पुल दिखाते हैं। और एक छोटी सी बंजर सी ज़मीन दिख रही है इधर। इस बंजर ज़मीन पे हम लोग जब सरकारी पेड़ पौधा आता है तो हम लोग लगाया करते हैं, बट ये होता ही नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। समझ ही नहीं पाते हैं कि वो उखड़ जाता है, वो पता नहीं, समझ नहीं आता। आइए दिखाता हूँ, ये जो बबूल का पेड़ है, ये भी हमारे लिए एक याद की चीज़ें हैं। और जो ये पुल है, इस पुल को इस ब्लॉक में शामिल करने का एक मकसद है। जैसे कि हमारे गांव में या हमारे साइड में एक कर्मनासा नदी है, जो नदी उस साइड में दिख रही है तलाटी में। तो यहाँ पे हम लोग जब वो बाढ़ आती है तो आते हैं अपने गांव से और इस पे चढ़ के और धड़ाम कूदते हैं नीचे। देखिए उधर नीचे तकरीबन 15 फुट होगा शायद खाल। फिर जो उधर पीछे बबूल का पेड़ दिख रहा है, उस बबूल पे चढ़ के और धड़ाम धड़ाम कूदते हैं। बहुत मजा आता है कूदने में। एक दिन की तो बात है कि एक बंदा आया कूदने के लिए और पैरवे उसका लड़ गया, कट गया पैरवा उसका। और एक कुत्ता को हम लोग मतलब बचाए, इसी में डूब रहा था बेचारा। मेरे को अभी भी याद है, मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे। तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे बंद करेंगे क्योंकि हम अपने गांव की तरफ चलने लगे। और गांव दिखाता हूं मैं, जो पीछे दिख रहा है ना, पीछे व्यू, वो हमारा गांव है। अभी ये जो सामने से रोड निकला हुआ है, ये हमारे डेरा में जाएगा, डेरा से आगे जाएगा हमारा गाँव है। तो उधर बहुत काफ़ी मतलब अशांति है, इसीलिए मैं इधर आ जाता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ थोड़ा इधर उधर। और जो ये बबूल का पेड़ है, ये बबूल का पेड़ से तो हम कभी कूदे नहीं हैं, लेकिन कभी कभार लोग इस पे बैठ के और वो मछली मारा करते हैं, बंसी उंसी लगाया करते हैं। तो वैसे उतना काफ़ी मज़ा नहीं आता है इस बबूल पे कांटे भी होते हैं। अभी हमारे तरफ सरसों वरसों हुआ है और गेहूं का फसल भी हम लगाए हैं। और ये सरसों तो एकदम दुनिया भर की जमदार है, सब बेहतर है। और आइए, आते आते मैं इस ब्लॉक को एक क्या नाम है, बरगद के पेड़ पे ब्लॉक कर। अभी हमारे दादाजी एक लगा रखे हैं यहाँ पे पीपल का पेड़, जिसमें पीपल भी था, पाकड़ भी था और बरगद भी था, लेकिन आज पीपल ही बचा है। तो अब दिखाएंगे हम, ये जब बहुत बड़ा हो जाएगा तब अपने ब्लॉग में दिखाएंगे। और मुझे पेड़ लगाने का बहुत काफ़ी शौक़ भी है, मैं पेड़ बहुत काफ़ी लगाया करता हूँ क्योंकि मुझे पेड़ों से बहुत काफ़ी लगाव होता है। मैं अभी गया था अपने ब्लॉग के लिए मुंबई में, तो मुंबई से मैं ज्वाल होती है वो छुई मुई, उस पर मैं अपनी वीडियो बना रखा हूँ, मेरे अकाउंट पे मिल सकता है। तो वहाँ से मैं लाया छुई मुई का पौधा और बीज, दोनों तो लगा रखा हूँ अपने खेतों में। आइए, जो स्कूल पे दिखाया था मैं आपको बेंच, जो बच्चे तोड़ दिए थे, वैसा ही बेंच मैं जो गांव में आ गया हूं अपने, तो दिखाता हूं। ऐसा ही बेंच था स्कूल पे, जो कि बच्चे वहां पे किसी के न होने के कारण तोड़ ताड़ दिए हैं, सब धुन्नी मचा दिए हैं। इसमें पढ़ता हूं कि हमारे गांव के कौन है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जय हो हमें आज़ादी दिलवाने वाले गांधी जी या गांधी जी के पूरे ग्रुप को। जय नारायण चौहान, ग्राम प्रधान, ग्राम दलपतपुर, विकास खंड भदौरा, गाजीपुर, और थाना घमर। अब मैं आ गया हूँ अपने डेरा पे, जो हमारा डेरा है। यहाँ पे गाय वे बांधी जाती हैं सब, और एक गाय इधर बंधी हुई है हमारे बाबा का। आता हूँ मैं अपने दादी के यहाँ चलता हूँ, जो हमारी पुरानी दादी हैं। हमारे 3 बाबा थे, बट अब हमारी 2 दादी तीनों बची हुई हैं, बस हमारे बाबा बचे हुए हैं, नहीं तो 2 दादा चले गए। और हमारा ये घर है जो कि डेरा है, यहाँ पे हम अपनी साइकिल वाइकिल रखते हैं। और हमारा ये पूरा ग्रुप है।
दादी जी राम राम।